जब तुम सोते हो, शैतान तुम्हारे सर के पीछे 3 गिरहें लगा देता है और हर गिरह पर कहता है, सो जा, अभी रात बहुत बाकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहीम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह की सलामती, रहमत और बरकत हो आप सब पर। लेकिन अगर तुम अल्लाह को याद करो तो एक गिरह टूट जाती है, फिर जब वो वुजू करता है तो दूसरी गिरह भी खुल जाती है, और जब वो नमाज पढ़ लेता है, चाहे फर्ज हो या नफल, तो तीसरी गिरह भी खुल जाती है। और फिर क्या होता है? वो शख्स सुबह चाको चौबंद, खुश मिजाज और पुरसुकून होता है। लेकिन जो ये सब ना करे, वो सुस्त, बोझल और दिल का बुरा हो जाता है। सोचिए, हमारी सुस्ती किसकी साजिश है और हमारी चुस्ती किसकी रहमत? आइए आज से फजर को अपनी जिंदगी की ताकत बनाएं और शैतान की गिरहों को टूटता हुआ देखें। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को कैसे खड़े रहते थे और हम क्यों हार जाते हैं। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, रात की नमाज कैसे पढ़ी जाए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2-2 रकत, और जब फजर का वक्त करीब हो तो 1 रकत वितर पढ़ करके तमाम नमाज को ताक बना लो। क्या आप जानते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी देर तक नमाज में खड़े रहते थे कि आपके कदम सूज जाते थे। जरा यहां दिल रोक कर सुने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी देर तक खड़े होकर नमाज पढ़ते कि कदमों या पिंडलियों पर वहम आ जाता। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने तो आपके अगले पिछले गुनाह माफ फरमा दिए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? सुभान अल्लाह। हम नीमतें लेकर सोते हैं और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीमतें पाकर खड़े रहते थे। जब सारी दुनिया गहरी नींद में होती है, जब कमरे खामोश और दिल बोझल होते हैं, उसी वक्त अल्लाह अपने बंदों को पुकार रहा होता है कोई मांगने वाला, है कोई बख्शिश चाहने वाला। ये है तहज्जुद, ये है रात की नमाज। एक रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली और फातिमा के पास आए। फरमाया, क्या तुम तहज्जुद नहीं पढ़ोगे? हज़रत अली ने अर्ज़ किया, हमारी रूहें अल्लाह के कब्ज़े में हैं, जब वो चाहेगा हमें उठा देगा। ये सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश वापस चले गए, लेकिन जाते हुए रान पर हाथ मारकर फरमाया, और इंसान सबसे ज़्यादा झगड़ालू है। सूरत अल-कहफ़। ये हमें नहीं, हमारी बहानों को जवाब है। हम कहते हैं, नींद आ रही है, वक्त नहीं, कल पढ़ेंगे। लेकिन सवाल ये है, अगर आज ही बुलावा आ गया तो? अगर आज ही आंख न खुली तो? तहज्जुद फ़र्ज नहीं, मगर महबूबों की नमाज है। जो अल्लाह से करीब होना चाहता है, वो रात को करीब होता है। ऐ अल्लाह, हमें नींद पर अपनी याद को तरजीह देने वाला बना दे। ऐ अल्लाह, हमें तहज्जुद वालों में शामिल फरमा और हमें भी शुक्रगुजार बंदा बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। जरा ये मंजर तसव्वुर कीजिए, रमज़ान की रात है, मस्जिद में खामोशी है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए खड़े होते हैं। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़े हो जाते हैं। दूसरी रात लोगों की तादाद बढ़ जाती है। तीसरी या चौथी रात पूरा मजमा इकट्ठा हो जाता है। सबके दिलों में एक ही ख्वाहिश, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे रात की नमाज। लेकिन उस रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाने तशरीफ नहीं लाए। सुबह हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने देखा कि तुम लोग बड़ी तादाद में जमा हो गए थे, लेकिन मुझे ये खौफ हुआ कि कहीं ये नमाज तुम पर फ़र्ज ना हो जाए। सुभान अल्लाह। ये थे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमें इबादत से नहीं मुशक्क़त से बचाना चाहते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
امت کے لیے فرض ہونے سے ڈر گئے اور ہم سنت کو بھی بوجھ سمجھنے لگے۔ سوچئے، اگر تہجد فرض ہوتی تو ہمارا کیا حال ہوتا؟ یہی وجہ ہے کہ تہجد فرض نہیں، تراویح سنت ہے، مگر اجر بے حساب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، دین بوجھ نہیں، رحمت ہے، جو جتنا کر سکے اتنا ہی کافی ہے۔ تہجد نماز عشق ہے، نماز شکر ہے، نماز قرب ہے۔ جو رات کو اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے وہ دن میں کبھی نہیں ٹوٹتا۔ اے اللہ، ہم پر فرض نہیں لیکن شوق بنا دے، ہمیں بوجھ نہیں محبت عطا فرما، اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے جڑنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔